हेलो गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग अपने जो है वो ओपन करते हैं। सो बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल थोड़ा-सा डिफरेंट है। यानी है ये वही चीज़ है, लिनक्स है पूरी की पूरी, बस इसके इंटरफेस में फ़र्क है और मैं ये इस वजह से यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरा जो है ना प्रॉपर वर्क फिर इसके ऊपर है। लिनक्स है जो उसके अंदर आपको जो है सम टूल्स मिसिंग होते हैं, बट वो मैं आपको बता दूँगा कि किस तरह से करने हैं। सो अभी के लिए हम टाइम को वेस्ट करते हुए इस इंटरफेस को समझते हैं। तो बेसिकली ये आपके पास मेन विंडोज़ पैनल होगा और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन पैनल होगा। बेसिकली यहाँ पे आपका आइकन आ रहा होगा, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो इसके अंदर से आप जो है ना कमांड मैनुअली जो है ना आप फेस कर सकते हो, चीज़ों को ओपन करके देख सकते हो कैसे-कैसे टूल्स हैं। तो ये बेसिकली इसके अंदर आपको सारे टूल्स मैंने इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा कि आपको इसी में जो है ना मैं सिखाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली ये और उसके बाद प्ले सिस्टम ये सारी चीज़ें जो है आपकी डेस्कटॉप के अपीयरेंस वगैरह चेंज करने के लिए यूज़ होती है। अब ये प्रेफ़रेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन इन 2 चीज़ों का मतलब सेटिंग होता है। कंट्रोल सेंटर का मतलब भी सेटिंग ही होता है। इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको वही सेटिंग्स मिल जाएगी जिस तरह की सेम सेटिंग्स आप विंडो में करते हो। अच्छा टर्मिक्स वालों के लिए ये पार्ट नहीं है, काइंडली आप लोग स्किप कर दो टर्मिक्स वाले और देख लो जहाँ तक आपका जो है वो टर्म मैं पिन भी कर दूँगा कि यहाँ से टर्मिक्स वालों के लिए स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली कमांड्स जब हम लगाना स्टार्ट करेंगे ना टर्मिनल में तब हमारा स्टार्ट हो जाएगा और जल्दी से ही हम करने लगे, बस थोड़ा-सा इंटरफेस समझ रहे हैं। उसके बाद ये आपके पास वॉल्यूम बटन आ गया, ये आपके पास आपका इंटरनेट आ गया जो कनेक्टेड नेट है, जिस तरह मेरा एक्स कनेक्टेड है वो यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद बैटरी टाइमिंग है वो यानी बैटरी की हेल्थ वगैरह, बैटरी की सेटिंग्स है जो यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है? तो उसके बाद ये आपकी डेट एंड टाइम आ जाएगा और ये आपकी परफॉर्मेंस आ जाएगी कि आपका कंप्यूटर किस तरह से जा रहा है और ये देखो मेरे पास हार्ड ड्राइव ये लगी है, इसमें परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। रिसोर्सेज़ ये बेसिकली जिस तरह आपका टास्क मैनेजर वगैरह में होता है, यहाँ से आपको रिसोर्सेज़ आपको पता चलने शुरू हो जाएँगे, ईथरनेट वगैरह और इंटरनेट जैसे-जैसे आप कनेक्टेड करते रहोगे चीज़ों को, उसके बाद ये देखो आपको सारी की सारी चीज़ें जो है ना फर्दर आपको मिल जाएँगी यहाँ से मैनेज करने के लिए, ठीक है? ये ड्राइवर्स जिसे आप प्रोसेसेस जो हो रहे हैं, बेसिकली इनको आप समझ लेना। अब ये जो है आपका वो जो बताएगा कि आप क्या यानी आपकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं विंडोज़ में, वो बताएगा। और बेसिकली इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे पैरेट पे और ये देखो इसमें ये जो ना दोनों ड्राइव्स हैं ना इनको आपने स्किप कर देना। ये थर्ड ड्राइव है फाइल सिस्टम, ये आपकी मेन ड्राइव है। ये बेसिकली आपके कंप्यूटर की ड्राइव्स होती हैं। इनको आपने स्किप करना है, ठीक है? अब ये देखो ये स्लैश है ना, उसके बाद अगर यहाँ पे हम होम पे जाएँ, होम के बाद हम पैरेट पे जाएँ तो ये देखो हमारा जो है ना डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स जी और ये सारे फ़ोल्डर्स हमारे जो हैं यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। बिल्कुल विंडोज़ वाला सरफेस है वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, नाउ अब हम आते हैं मेन चीज़ पे जिसके लिए ये वीडियो स्टार्ट हुई है, हमारा टर्मिनल, ठीक है? अब टर्मिनल लिनक्स में या पैरेट कोई भी पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग टूल है उसमें 2 तरह के होते हैं। एक होता है मेट टर्मिनल और एक होता है रूट टर्मिनल। इसे सिंपल टर्मिनल भी कहते हैं, मेट ना कहो तो ये एक्चुअली पैरेट है जो हर चीज़ के पहले अपना जो है वर्ड लगा देता है मेट का, कैलकुलेटर के पहले भी किसी के भी। सो इसमें आप मेट पे क्लिक करो, मेट टर्मिनल पे, ठीक है? ये बेसिक टर्मिनल है। अब यहाँ पे आपको बताएगा कि जो है ना पैरेट और ये आपको बेसिकली बताएगा कि ये आप किस-किस डायरेक्टरी में हो। ये फर्स्ट पैरेट है ना जो, इसका मतलब है कि आप अपने उसमें हो यानी नॉर्मल में हो, मेट टर्मिनल में हो, पैरेट टर्मिनल में। और अगर आपका यहाँ पे रूट आ जाता है ना रेड कलर का, इसका मतलब है आप जो है यहाँ पे रूट टर्मिनल में हो। अब इन दोनों के ही काम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एलएस रन करो। एलएस क्या करेगा आपको, इससे भी पहले आप यहाँ पे रन करो पीडब्ल्यूडी। अब मैं इसका मतलब समझाता हूँ। पीडब्ल्यूडी का मतलब है कि प्रोवाइड वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब फ़ोल्डर और आप जिस फ़ोल्डर में काम कर रहे हो वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगा। ठीक है? लाइक नाउ मैं वर्क कर रहा हूँ अपने पैरेट स्लैश होम वाले टर्मिनल में, इसके अंदर जाओ और यहाँ से आपका स्लैश शुरू होता है, ठीक है? होम में जाओ, पैरेट में जाओ, तो यहाँ से ये देखो ये सारे के सारे फ़ोल्डर्स हमें यहाँ पे शो हो जाएँगे। अब इनकी जो है ना, अब मैं चाहूँ इन फ़ोल्डर्स को ओपन कर सकता हूँ, जो मर्ज़ी मैं इनके साथ करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीडी, ठीक है? और सीडी के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है? डाउनलोड्स एंटर करूँगा, अब मैं डाउनलोड्स में हूँ। अब मैं यहाँ पे एलएस करूँगा तो ये देखो मेरे व्हाट्सएप इमेजेस वगैरह जो है वो डाउनलोड किए हैं और कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर मैं इसे ओपन करता हूँ ना इस फ़ोल्डर को, तो ये मुझे सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो मिल जाएँगी। सो बिल्कुल इसी तरह से ये काम करता है। अच्छा अब हम चेंज, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। अगर हमने बैक डायरेक्टरी जाना है, जैसे कि मैं डाउनलोड में हूँ, अब मैं वापस चाहता हूँ कि मैं टिल्ड डायरेक्टरी में चले जाऊँ। टिल्ड डायरेक्टरी मेनली होती है हमारी होम स्लैश यूज़र जो भी आपका नेम है, जिस तरह इसमें पैरेट है, ठीक है? मैं क्या करूँगा सीडी डॉट डॉट करूँगा, एंटर करूँगा तो मैं एक डायरेक्टरी रिवर्स चला गया। अब अगर मैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करता हूँ, तो मैं यहाँ पे होम के अंदर आ गया, ठीक है? उसके बाद अगर मैं यहाँ पे सीडी डॉट डॉट अगेन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह होम में आ जाऊँगा। अब ये देखो होम में आ गया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ से जाऊँ स्लैश होम में, स्लैश पैरेंट और उसके बाद मैं जाऊँ यहाँ पे स्लैश डेस्कटॉप, ठीक है? ये मैंने पाथ प्रोवाइड किया, अब देखो मैं डेस्कटॉप पे आ गया, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेसिक टास्क परफ़ॉर्म करना सीखते हैं। तो बेसिक टास्क कैसे परफ़ॉर्म करते हैं हम, सबसे पहले हमने एलएस सीख लिया।
हमने किसी प्रोग्राम को, अब हम फ़ोल्डर बनाना सीखते हैं, तो फ़ोल्डर के लिए mkdir। अब dir डायरेक्टरी की फॉर्म है, cd में चेंज डायरेक्टरी डायरेक्ट था, pwd में भी डायरेक्टरी था, इसमें mkdir और फ़ोल्डर का नाम लिख दो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ सब, ठीक है, सब्सक्राइब से, ठीक है। अब मैं इस डायरेक्टरी, ये देखो यहाँ पे ये मेरा फ़ोल्डर बन गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँ और यहाँ पे मैं फिर से लिख दूँ cd, और मुझे इसमें तो जाना पड़ेगा ना, तो मैं cd सब लिख देता हूँ। और सबका ये देख लेना कि ये लेटर जो आपने फर्स्ट लिखा है वही होना चाहिए, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। दो, जो बड़ा लेटर है वो बड़ा होना चाहिए और जो छोटा है वो छोटा ही होना चाहिए। जस्ट एज मैं यहाँ पे एज चेंज करता हूँ तो देखो मुझे कह रहा है कि सब नो फाइल फाउंड डायरेक्टरी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इसको चेंज करके अगर मैं इसको कैपिटलाइज कर देता हूँ और मैं सब करता हूँ, देखो मैं आ गया। अब मैं इसमें एल करूँगा तो कोई रिजल्ट नहीं आया, यानी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एल लिस्ट जो है ना आपको दे देता है आपके जितने भी सब्जेक्ट्स अंदर पड़े हैं ना उन सब की। अब हम फाइल बनाना सीखते हैं, तो फाइल के लिए हम बनाते हैं टच, ठीक है, टच। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीडमी, ठीक है, रीडमी के नाम से एक फ़ाइल बनाओ। अब ये देखो हमारे पास एक फ़ाइल बन गई, ठीक है। हम बेसिकली इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसको ओपन करना है यहाँ से। तो अभी इसका हमें फॉर्मेट भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कोडियम में ओपन हो जाएगा। तो राइट क्लिक करो, ओपन विद करो, और यहाँ पे हम जो है ना नोडियम में जो जाते हैं, ये बेसिकली हमारा जो है ना टर्मिनल वगैरह में ओपन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम इसे ओपन करें अपने अदर एप्लीकेशन में, और यहाँ पे हमारा जो है डॉक्यूमेंट व्यूवर है उसमें ओपन करें। तो मैं इसको नेक्स्ट करूँगा, तो ये अब अनएबल क्यों कह रहा है, उसकी रीज़न ये है कि फॉर्मेट आपने स्पेसिफाई नहीं किया। अब ये कंप्यूटर को क्या पता आपने रीडमी कौन सी बनाई है, जिस तरह नोटपैड में तो आप डिफ़ॉल्ट बना देते हो ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीडमी डॉट टी एक्स टी एंटर करूँगा। अब देखना, अभी बेसिकली ये मेरी जो है ना रीडमी डॉट टी एक्स टी अभी क्या एरर आ रहा है, फाइल टाइप एम्प्टी डॉक्स, अच्छा। सो इसका मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, ये एक्चुअली एरर स्पेसिफिकेशन का ही आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे इसे जो है ना रीडमी डॉट टी एक्स टी जो है ना इसी को हम बनाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दूसरा तरीका कुछ इस तरह से है, क्रिएट डॉक्यूमेंट एम्प्टी फाइल, और इसका नाम आप लिख दो। अब हम इसे टर्मिनल में रीड करके देखते हैं, एंटर करेंगे तो ये देखो इसमें अभी हमने क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ किसी भी चीज़ का, और मैं चाहता भी नहीं हूँ अभी, क्योंकि मैं हर चीज़ टर्मिनल में करता हूँ। सो रीडमी डॉट टी एक्स टी, अच्छा मैं कहता हूँ मेरे पास ये 2 फाइल्स आ गई हैं, तो मैं इसमें से क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ रीडमी है ना जो उसे डिलीट कर देना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा आरएम और उसके बाद रीडमी, एंटर करूँगा तो ये देखो आरएम से मेरी वो डिलीट हो गई। अब फाइल तो हमने डिलीट करनी सीख ली, फाइल बनानी भी सीख ली। अब मैं चाहता हूँ ये फ़ोल्डर भी डिलीट हो जाए मेरा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इसको रीड करना सिखाता हूँ। इसको रीड करने के 2 तरीके हैं। बेसिकली आप क्या करो, कैट लिखो और रीडमी डॉट टीएक्सटी कैट से, ठीक है, एंटर करोगे। अभी कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया, कमांड हमारी सही रन हो गई, एरर नहीं आया, इसका मतलब कमांड हमारी रन हो गई है। लेकिन हमें कुछ शो क्यों नहीं हुआ? उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी फाइल के अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, सही है ना? तो फाइल के अंदर जब तक हम कुछ लिखेंगे नहीं तो हमें क्या शो होगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी आई एम लिखना पड़ेगा, वी आई एम, और उसके बाद रीड मी डॉट टी एक्स टी। अब देखो मैं इसके अंदर अब कुछ भी राइट भी कर सकता हूँ, और राइट के लिए हमें मोड चाहिए होता है पहले। अब देखो यहाँ पे आपको एफ आ गया, अगर मैं यहाँ पे आर कर देता हूँ ना, आर प्रेस करने के बाद, या तो आर रीड होता है, मैं डब्ल्यू प्रेस कर देता हूँ ना, और डब्ल्यू प्रेस करने के बाद मैं इसमें अब जो चाहूँ मैं वो लिख सकता हूँ, ठीक है। इंसर्ट मोड, ये आई से भी हो जाता है और ये ओ से भी हो जाता है, डब्ल्यू से भी लिनक्स में हो जाता है, बट पैरेट में नहीं होता, ठीक है। अब मैं कुछ भी लिखूंगा, और लिखने के बाद मैं इसे इंसर्ट करके उसके बाद मैं यहाँ पे ये देखो इंसर्ट अब मोड ऑन है हमारा। तो जब मुझे इसे ऑन करना होगा तो मैं क्या करूँगा, कॉलन, अगर हम यहाँ पे लिखें कॉलन डब्ल्यू और क्यू, कंट्रोल सी करने के बाद कॉलन डब्ल्यू क्यू लिखें तो हम देखो बाहर आ गए, ठीक है। अभी रीडमी डॉट टी एक्स टी बेसिकली इसमें ओपन नहीं होगी, तो हम इसे कोडियम के अंदर ही ओपन कर लेंगे। तो वो कंट्रोल सी करो इंसर्ट मोड में, और उसके बाद ये देखो हमने जो कुछ लिखा था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी अगर मैं इसे रीड करना चाहता हूँ, जस्ट मैं नहीं चाहता कि मैं इसे राइट भी करूँ, सो रीड करना चाहता हूँ मैं क्या करूँगा, कैट, वो बेसिकली विम वाला जो है ना वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो समझ लेना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। कैट के बाद रीड मी डॉट टी एक्स टी एंटर करो, ये देखो आपको सारा का सारा कंटेंट इसका वैसे ही देखने को मिल जाएगा। विम वाला जो पार्ट है ये कंफ्यूजिंग होता है, इसके अंदर आप कंफ्यूज होते हो, आपको कभी कभी पार्ट्स जो है रिवाइज करने पड़ते हैं, और मैंने इस वजह से आपको डिटेल से बताया है कि आपने करना क्या है, कोलन डब्ल्यू क्यू टाइप करना है, कैसे कमांड्स आपने करनी है, ये सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हमने फाइल को तो डिलीट करना सीख लिया आरएम से, क्या मैं आरएम से इसको भी डिलीट कर सकता हूँ, किसी फोल्डर को भी डिलीट कर सकता हूँ? टर्मिनल में वापस आओ, आर एम, सॉरी सबसे पहले डेस्कटॉप पे चले जाओ, सी डी डॉट डॉट इंटर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आर एम, और उसके बाद हम यहाँ पे सब को डिलीट करेंगे, नहीं कर सकते। उसकी रीज़न क्या है, देखो कैन नॉट रिमूव सब इज अ डायरेक्टरी, और अगर ये खाली डायरेक्टरी होगी तो ये आर एम से रिमूव हो जाएगी, लेकिन क्योंकि इस डायरेक्टरी के अंदर चीज़ें हैं तो उसके लिए हमें इसे फोर्सली रिमूव करना पड़ेगा। फोर्सली रिमूव करने के लिए माइनस आर यूज़ होता है, आर एम माइनस आर, और फोल्डर का नाम एंटर करोगे, अब ये डायरेक्टरी हमारी डिलीट होगी, ठीक है। आई थिंक अभी हम अच्छे जा रहे हैं,
और हमने काफ़ी कुछ अभी तक के लिए कवर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने काम कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सर्वर या आपका कंप्यूटर कह लो, आपके कंप्यूटर की हमने ये चीज़ चेक करनी है कि उसमें कौन-कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं। लाइक जब आप सर्वर पे काम करोगे तो तब आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे कि आपके सर्वर में कौन-कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ हो रही है। पीएस स्पेस ऑक्स करोगे ना, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ और कैसे-कैसे आपके कंप्यूटर में जो है ना वो रन हो रही है, ठीक है? लाइक यू कैन चेक देयर इसकी ये पीआईडी वगैरह जो है ना, ये चीज़ें आप चेक कर लेना। सो ये बेसिकली आपको जो है ना ज़्यादा इनके ऊपर थोड़ा-सा आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं ये। आहिस्ता-आहिस्ता जिस तरह हम वर्क करते रहेंगे इनके पास, तब हमें पता चलता रहेगा इसका टाइम है और इसमें कमांड्स कौन-कौन सी चल रही है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी बेसिकली ये तो इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे टॉप सर्च करता हूँ, वही चीज़ होगी लेकिन वो लाइव प्रोग्रेस मुझे बताएगा। टॉप के अंदर मुझे लाइव प्रोग्रेस बता रहा है कि इसकी क्या-क्या प्रोग्रेस जा रही है। अब यहाँ से आप ढूँढो आपके पास कहाँ है ये स्क्रीन रिकॉर्डर है, मेटा टर्मिनल है, मेटा मैक्रो, यहाँ पे आपने कैलकुलेटर ढूँढना है, ठीक है? सो बेसिकली इसमें भी आपको जो है पीआईडी मिल जाएगी और यूज़र की पीआईडी वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी जैसे कि वहाँ स्पेसिफ़ाई की गई है। बट इसमें हम यहाँ पे पीआईडी ढूँढ रहे हैं सो कैलकुलेटर बेसिकली इसमें जो है ना लाइव पीआईडी है और वो लॉस्ट हो रही है हमसे अगेन एंड अगेन। सो हम क्या करेंगे इसी की जो है ना यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करने से हम टर्मिनल में बाहर आ जाते हैं। लिनक्स में अगर आपने कोई चीज़ कॉपी और पेस्ट करनी है या तो आप राइट क्लिक से करो या आप कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी से करो, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे सो इन चीज़ों का आप सर्वर साइड पे बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। पीएस हो गया या टॉप हो गया, ठीक है? आप इनसे किल भी कर सकते हो किसी चीज़ को, उसकी भी मैं आपको कमांड लाइन बता दूँगा। और टर्मिक्स वालों के लिए सिर्फ़ टर्मिनल का पार्ट था। सो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। आई थिंक आई होप बल्कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।